जुम्मे के दिन 7 बार दौलत का शहंशाह वजीफा, इन्ना अअतैनाकल कौसर। घर में इतना पैसा आएगा, हर रिश्तेदार आपके आगे पीछे घूमेंगे। अगर यकीन ना आए तो आज के दिन आजमा कर देख लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज जुम्मे के दिन सूरतुल कौसर और सूरतुल फातिहा की सिर्फ एक आयत, जिसमें पूरी जिंदगी का निचोड़ है, जिसमें कामयाबी के तमाम राज छुपे हुए हैं, जिसमें रब को मनाने का, रब से अपनी हर बात मनवाने का, दुनिया और आखिरत में कामयाबी का राज छुपा है। ये दौलत का ऐसा शहंशाह वजीफा है, इतना पैसा आएगा कि रिश्तेदार आपके आगे पीछे घूमेंगे। हर कोई जानता है कि आज सिर्फ पैसे वाले की कदर है। आज इंसान की जेब की तरफ देखकर मिला झिझक यही कहा जाता है कि अगर इसकी जेब में पैसा है तो फिर वो कैसा है। आज जो कोई भी कामयाब है, हर कोई पैसों के पीछे ही लगा हुआ है। अगर आप भी चाहते हैं कि लोग आपके आगे पीछे घूमे, आपकी हर बात मानी जाए, आपको इज्जत की निगाह से देखा जाए और घर में भी आपका असर रसूख हो, आपकी ही बात को तरजीह दी जाए, आपकी कमी महसूस होए, तो प्यारे दोस्तों, आज जुमे के दिन इस वजीफे को लाजमी कर लेना। अगर आपके बिजली के बिल चढ़ गए हैं, बच्चों की स्कूल की फीस चढ़ गई है, या फिर आपके गैस के बिल भी यकीन करे चढ़ गए हैं और नौबत यहां तक आ गई है कि आपकी लाइट भी काटने की नौबत पड़ चुकी है, तो प्यारे दोस्तों परेशान ना हो। अल्लाह पाक की हुजूर सरबा सुजूद होकर और कुरान पाक की ये दो अजीम तरीन सूरतें, जिनमें हमारी पूरी जिंदगी का निचोड़ है। प्यारे दोस्तों, देने वाली जात तो सिर्फ अल्लाह ही की है, लेकिन मांगने का तरीका तो हमें आना चाहिए, क्योंकि जुम्मे का वो मुबारक दिन हम सब के दरमियान आ गया है। अगर इस दिन हम लोग इस वजीफे को पढ़ लेते हैं तो लाजमी हम लोगों को फायदा होगा, क्योंकि ये वो दिन है जिस दिन दुनिया को तख्लीक भी किया गया और जिस दिन आप लोगों को ईद का दिन भी करार दिया गया, क्योंकि उम्मत मोहम्मदी के लिए जुम्मे का दिन ही ईद का दिन है। और बाकी जो मज़ाहिब थे उनके लिए, जैसे यहूदियों का दिन जो था वो हफ्ते का दिन था, ईसाइयों का दिन जो था वो इतवार का दिन था। तो प्यारे दोस्तों, हमारा जो दिन है ईद का वो जुमे का है, यानी कि बाकी दिनों पे जो फजीलत है जिसको, वो जुम्मे का दिन है। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग लाजमी इस वजीफे को कर लो। आपकी जिंदगी के तमाम जो भी दरवाजे आपके लिए बंद हो चुके हैं वो सब खुल जाएंगे। आपकी अगर बदकिस्मती चल रही है या फिर आपका बुरा वक्त चल रहा है तो इस वजीफे को कर ले, आपका अच्छा वक्त आ जाएगा, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि अल्लाह पाक आपको गैब से रिस्क अता करे या फिर गैब से आप लोगों के जो रिस्क के मामलात है उनको ठीक कर दे, तो प्यारे दोस्तों इस वजीफे को मुकम्मल आराम से सुने और आप लोग इस वजीफे पर अमल भी करें। प्यारे दोस्तों, ये कोई बड़ा अमल नहीं, ये वजीफा सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट का है या फिर 4 मिनट लगेंगे आपके, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे। क्योंकि प्यारे दोस्तों, ये जो वजीफा है ये आप लोगों को कामयाबी की तरफ ले जाएगा, आपको इस तरह से कामयाब करेगा कि आप लोग खुद भी हैरान रह जाएंगे। आज जुम्मे के दिन बताए गए तरीके से सिर्फ 7 बार दौलत का ये शहंशाह वजीफा पढ़कर देख लेना। इंशाअल्लाह इस वजीफे के कमालात खुली आंखों से देखने वाले होंगे। ये वजीफा ऐसे कमालात, ऐसे मोजज़ात दिखाएगा कि आज तक आपने ऐसा वजीफा नहीं किया होगा और आप लोग कहेंगे कि काश ये अमल मुझे पहले मिल जाता। तो प्यारे दोस्तों, पहले आप लोग वजीफे को समाप्त कर लें कि आप लोगों ने वजीफा किस तरीके से करना है। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ना है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक बार मोहब्बत के साथ पढ़ें, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सिर्फ एक बार पढ़िएगा। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ना है दुरूद पाक। दुरूद पाक आप लोग कोई सा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि दुरूद इब्राहिमी ही पढ़ें, क्योंकि ये वो दुरूद है जिसको बाकी दुरूदों पर फजीलत हासिल है। तो लिहाजा एक बार हुसूल बरकत के लिए और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लें,
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। प्यारे दोस्तों, जब आप लोग दुरूद पाक पढ़ लें तो फिर अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग कोई छोटा दुरूद पढ़ लें जैसे कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लोग वो भी पढ़ सकते हैं, इसमें भी कोई मसला नहीं। लेकिन आप लोगों ने कम से कम 3 बार 7 बार या 11 बार दुरूद पाक पढ़ लेना है। तो प्यारे दोस्तों, जब आप लोग दुरूद पाक पढ़ लें तो उसके बाद आप लोगों ने फिक्र नहीं करनी, बस आप लोग वीडियो पूरी तवज्जो के साथ सुने। अगर आप बेरोजगार भी हैं ना, बे औलाद भी हैं या फिर कारोबारी मसाइल में भी मुब्तला हैं, कर्ज से निजात चाहते हैं, बेटियों के रिश्तों में रुकावटें हैं, बंदिशें का खात्मा चाहते हैं, दुनिया की कोई ऐसी हाजत, कोई ऐसा मकसद, कोई ऐसी परेशानी है, अपने मकसद की नियत करते ही आंखें को बंद कर लीजिएगा और पूरी तवज्जो और ध्यान के साथ पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। सबसे पहले आपने 7 बार सूरतुल कौसर पढ़नी है। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शअनियका हुवल अबतर। इसके बाद आप लोगों ने पढ़ना है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप लोगों ने ये पढ़ना है। इसका मतलब हर कोई जानता है कि इसका मतलब क्या है कि ए अल्लाह, हम तेरा शुक्र भी अदा करते हैं और तमाम तारीफें, जो भी तारीफें हैं वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तेरे ही लिए हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों को जो तरीकेकार बताऊं, देखिए ध्यान से समाप्त करिएगा। आप लोग ऐसा नहीं हो कि आप लोग अपनी बातों में भी लगे हुए और वजीफा सुन भी रहे हैं। प्यारे दोस्तों, तवज्जो के साथ सुने। और अगर आप लोग जब इस अमल को भी करने खड़े होंगे तो आप लोगों ने पूरा ध्यान इस वजीफे पर ही मरकूज करना है। हरगिज भी किसी और से बातचीत करने मत लग जाइएगा। पूरी तवज्जो के साथ आप लोगों ने इस वजीफे को करना है, क्योंकि जितनी आपकी तवज्जो इस वजीफे पर मरकूज होगी, यकीन जाने आपके लिए उतना ही फायदा होगा। तो प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों से क्या कह रहा था कि आप लोगों ने वजीफा किस तरीके से पढ़ना है। सबसे पहले आपने आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ ली, ताऊज़ तस्मिया एक बार पढ़ ली, उसके बाद आप लोगों ने दुरूद इब्राहिमी पढ़ लिया 7 बार, 3 बार, 11 बार, आपकी अपनी मर्जी है। उसके बाद आप लोगों ने दुरूद इब्राहिमी के बाद सिर्फ 7 बार सूरतुल कौसर पढ़ ली। जब आप लोगों ने 7 बार सूरतुल कौसर पढ़ ली तो उसके बाद आप लोगों ने सूरतुल फातिहा की ये वाली आयत पढ़नी है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 1 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 2 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 3 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसको 41 बार पढ़ना है और पढ़ते दौरान किसी से बात करनी नहीं है, बिल्कुल भी आप लोगों ने किसी से बात नहीं करनी। तवज्जो और ध्यान के साथ 41 बार अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को पढ़ना है। और इस दौरान आप लोगों ने डूब कर तवज्जो के साथ, यकीन जाने बिल्कुल भिखारी बनकर, और आप लोगों ने आजिज़ी इंकिसारी के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत से का ये जो मैं आयत बता रहा हूं ना, इसको आप लोगों ने ऐसे पढ़नी है। क्योंकि बाज वजीफे ऐसे होते हैं जो हमें इस तरह से करने होते हैं कि अल्लाह पाक को हम राजी करके ही उठे। तो लिहाजा हम लोग अगर निदामत के चंद कतरे आंसू के बहाने में कामयाब हो गए तो मेरे रब अपनी बारगाह में वो भी कबूल कर लेगा। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग कोशिश करिएगा कि आप लोग इस वजीफे को एक अच्छे अंदाज में सर अंजाम दे सकें, क्योंकि प्यारे दोस्तों, बाज अमल जो होते हैं वो बाज अमल से बेहतर होते हैं। तो लिहाजा ये दिन फिर आप खुद सोचें कि ये दिन कैसा, कितने दिनों बाद आएगा, यानी कि 6 दिन बाद फिर यानी कि जुम्मा आएगा, फिर पता नहीं हम जिंदा रहे या ना रहे। आज मौका है, आज हम लोगों ने इस वजीफे को लाजमी कर लेना है जो तरीकेकार मैंने बताया। जैसे आप लोगों ने अपने ताऊज़ तस्मिया पढ़ा 1 बार, फिर आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ा, उसके बाद 7 बार आपने सूरतुल कौसर पढ़ी, फिर 41 बार आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ ली। उसके बाद ये आपका वजीफा जो है वो मुकम्मल हो गया। उसके बाद आप लोगों ने सिर्फ 11 मरतबा पढ़ना है अस्तगफिरुल्लाह, सिर्फ इतना अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, सिर्फ 11 बार पढ़ लें, सिर्फ 11 बार आप लोग पढ़ लें। उसके बाद आप लोगों ने फिर दोबारा से सिर्फ एक बार आप लोगों ने सूरतुल कौसर पढ़ लेनी है। सूरतुल कौसर को सिर्फ 1 बार पढ़ लीजिएगा, या फिर आप लोग अगर आपके पास टाइम है तो आप लोग 7 बार सूरतुल कौसर को पढ़ लीजिएगा। यकीन जाने ये वो वजीफा है जो रिस्क को खींच कर आपके पास ले आएगा। आपकी जिंदगी की तमाम परेशानियां, दुख, दर्द, तकलीफ सारी की सारी दूर हो जाएंगी। प्यारे दोस्तों, ये वो अमल है,
یہ وہ وظیفہ ہے جو آپ کی یقین کریں ایسی کامیابی کی طرف لے جائے گا، آپ لوگ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ تو پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آج کا یہ عمل، آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی ہماری یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو پیارے دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا، اور اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے، چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن پریس کریے گا۔ اور جو لوگ بھی دعا کے لیے کہتے ہیں، اللہ پاک ان سب کی تمام نیک حاجتوں کو پورا فرمائے، اللہ پاک ان سب کی تمام دل کی مرادوں کو پورا فرمائے، اللہ پاک ان سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ پاک ان سب کے ماں باپ کو صحت و سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور جن کے والدین اس فانی دنیا سے انتقال کر گئے اللہ پاک ان سب کی مغفرت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔